हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईओ एग्ज़ाम के पेपर का, ठीक है, जो कि आज ही हुई है परीक्षा। तो आपने एग्ज़ाम देखा होगा कैसा हुआ है और इसकी मेरिट भी डिस्कस करेंगे कल। अभी देख लेते हैं कुछ इसके प्रश्न जो जीएस के अंतर्गत थे, काफ़ी अच्छे। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? यह बेंजामिन डिज़रायली। तो एक ऐसे क्वेश्चन वीडियो के इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, 1857 क्रांति से संबंधित था वो, ठीक है। तो ये क्रांति से संबंधित जो भी कथन है वो सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है? तो स्ट्रेची कमीशन जो बना था वो था अकाल के लिए बनाया गया था, अकाल हो जाएगा इसका। फिर किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन या ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि तत्कालीन गवर्नर थे भारत के, गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुजारियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मुगल काल में ये थे कृषक यानी कि किसान, इन्हें मुजारियान कहा जाता था। अगला प्रश्न आ गया, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो ये क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने बहुत सारे नगर बसाए थे और नहरों का भी जाल बनाया था भारत में। नेक्स्ट है, किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर फरीदुद्दीन होना चाहिए था। बाकी क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन की भारत में है, तो ये पूछा था, भारत में नहीं है। नेक्स्ट है, सिजदा और पाबोज के क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में आता रहता है, तो ये बलबन के द्वारा शुरू की गई परंपरा थी। अगला है, इब्न बतूता ने रिहला जो वृत्तांत लिखा है किस भाषा में लिखा? तो रिहला जो है वो अरबी में लिखा गया है। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो यह है मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। एक तो पूछते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष पूछा है, ठीक है। शासनकाल पूछेंगे तो सम्राट अशोक आना था, लेकिन यहाँ पे अध्यक्षता पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन मोगली पुत्र तिस्स हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो ये थे सातवाहन वंश के थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। फिर है, मिलिंद पलहों की रचना किसके द्वारा की गई? ये की गई थी नागसेन के द्वारा। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ये थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में। दक्षिण भारत में जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, तो वहाँ पे 3 वंश थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो जो इसका हिस्सा नहीं था वो ऑप्शन डी हो जाएगा, चोल। तो तीनों वंश आपको याद रखने हैं। और कभी कभी प्रश्न बनता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में कौन जीता था, तो इसमें प्रतिहार वंश जीता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो ये था 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। इसी संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब आ गया है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें संसद के दोनों सदन के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा भी राज्यसभा भी। तो इसका सी ऑप्शन होना था सही। फिर नए राज्यों के गठन की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3। राज्य का नाम बदलना, उसकी सीमा परिवर्तन करना, ये भी सब अनुच्छेद 3 में है, ये ध्यान रखना है। जैसे उत्तराखंड जो पहले नाम था उत्तरांचल और फिर किया गया उत्तराखंड, तो ये भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है, संसदीय विशेषाधिकार किसे प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर मैंने चेक नहीं किया, वैसे मेरे अकॉर्डिंग महान्यायवादी होना चाहिए जिसे विशेषाधिकार नहीं है, और ये इन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं होता महान्यायवादी को। बाकी इसका देखेंगे फिर। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के, और इसमें पूछा है राज्यसभा के, तो हो जाएंगे 7। तो 15 और 7 होते हैं 22 सदस्य टोटल। अगला प्रश्न आ गया है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राज्यपाल। किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्य से है?
तो हमारे आर्टिकल 51A के अंदर है मूल कर्तव्य, तो अनुच्छेद 51A हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यात्रियों में राजकुमार किसे कहते हैं? यह है वेनसांग। ठीक है, एक चीनी यात्री है, तो 4 चीनी यात्री आए थे, जैसे फायान है, वेनसांग है, इत्सिंग है और संयुगन है। ठीक है, तो उनमें से वेनसांग को कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो ये देता है, प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के समक्ष। फिर है कॉमन सिविल कोड, ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आर्टिकल यह है 44, अनुच्छेद 44 में है, डीपीएसपी के अंतर्गत। फिर है नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? वैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 का है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नया वाला कब आया, तो यह था 2020 यानी 2020। फिर है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो आपको जल्दी से ही फटाफट जीएस के क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो फैसला करते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। फिर है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? यह 112। इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत कितने सदस्यों को किया जाता है? तो 12 सदस्यों को किया जाता है, याद रखना है। तो 29 जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा 12 आंसर आएगा। ये सेट नंबर ए है, ठीक है, जो आपका पेपर सेट है ये है ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में क्या है? यह है वित्त आयोग। फिर जनहित याचिका को क्या कहा जाता है? इसको सामाजिक हित याचिका भी कहते हैं। जो सोशल किसी सोसाइटी का हित है उसके लिए हम PIL डाल सकते हैं। फिर अनुच्छेद 21A में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है वो किस आयु के लिए है? तो यह आ जाएगा 6 से 14 वर्ष के लिए। देखते हैं अगला है 73वां 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुए? तो संशोधन जो हुए थे ये तो 1992 के नाम से जाना जाता है, लेकिन पूछा है लागू कब हुए, तो 93 में हुए थे। तो प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है कि अधिनियम का वर्ष पूछ रहा है या लागू होने का वर्ष पूछ रहा है, तो यहीं पे डिफरेंस होता है। जो एक अनुभवी छात्र है वो इसमें गलती नहीं करेगा। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान कहाँ है? यह हैदराबाद। और जो उत्तराखंड का है वो रुद्रपुर में पंचायती राज संस्थान, इसको भी ध्यान रखना है। अगला आ गया त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना कौन से भाग में? तो संविधान के भाग 9 में, याद रखना है, और अनुसूची 11। ठीक है, भाग हो जाएगा 9, अनुसूची 11 है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल होता है। निर्धनता के लिए कैलोरी का मापदंड किसने दिया? तो ये दिया था लकड़वाला ने, DT लकड़वाला। अच्छा, इसके बाद है मेक इन इंडिया का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ाना और आयात को कम करना, यानी हम अपने यहाँ ज़्यादा बनाएं तो हमें विदेशों पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा। यह है मेक इन इंडिया का उद्देश्य। फिर है पुनर्नामित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? इसको अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहा जाता है। नेक्स्ट है नमामि गंगे मिशन कब शुरू हुआ? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, यानी इंपॉर्टेंट योजना है मोदी सरकार की। तो जून 2014 में, मई 2014 में मोदी जी की सरकार पहली बार बनी थी और तुरंत जून में इन्होंने नमामि गंगे को लॉन्च किया। ठीक है, सितंबर में किया था मेक इन इंडिया को, अगस्त में किया था जो ये अकाउंट खोलने का था, है ना, जनधन योजना, 28 अगस्त को। फिर है सबसे ज़्यादा पानी की खपत किस फसल में होती है? तो यह होता है चावल और गन्ने में सबसे ज़्यादा पानी है। नकदी फसल, देखो नकदी फसलें होती है जो केवल बेचने के लिए ही बोई जाती है, जैसे जूट है, कपास है, गन्ना है। तो इसमें गेहूं क्या है? ये खाद्य फसल आएगा, ये नकदी में नहीं है। कपासी मिट्टी कहाँ होती है भारत में? तो महाराष्ट्र और गुजरात में होती है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, सही है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यह यमुना की। सिंगरौली कोयले की खान मध्य प्रदेश। इसी के साथ एक चीज़ और याद रखना, अगर सिंगरैनी पूछेंगे तो वो तेलंगाना में, ठीक है, सिंगरैनी तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश। सह्याद्री हिल्स का दूसरा नाम यह है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। तो देखो आज मैंने भी पेपर दिया था और पेपर देने का मेरा उद्देश्य मेन ये था कि अपना टच इसमें अच्छे से बना रहे और मैं, ताकि और छात्रों को भी तभी मोटिवेट कर सकता हूँ या कुछ बता सकता हूँ जब मैं खुद भी परीक्षा दे रहा हूँ, है ना। इसलिए मैंने एग्ज़ाम भी दिया, क्योंकि 5 घंटे का पेपर था टोटल। फिर साक्षरता दर 90% से अधिक कहाँ है? मिजोरम में। सर्वाधिक सीमा भारत के साथ किस देश की लगती है? यह है बांग्लादेश।
इसके लिए भी एक ट्रिक है, देखो बचपन में एमबीए किया तो सबसे ज़्यादा किसकी है, बचपन से याद रखना है। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। तो शुरू के 4 देश ये हैं, इनकी घटते क्रम में है बचपन, ठीक है। एमबीए से फिर बाकी 3 आ जाएंगे, तो 7 हमारे स्थल सीमा पर देश होते हैं। फिर 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष, तो यह है राजा चलैया। कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती, तो ऑप्शन के हिसाब से मणिपुर है। तो कहाँ से गुजरती है वो 8 राज्य आपको याद रखने, आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा। फिर बांगर किसे बोलते हैं, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर, और नई वाली को बोलेंगे तो खादर हो जाएगा। पहली जनगणना कब हुई, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। भारत का दक्षिण बिंदु ये हो जाता है इंदिरा पॉइंट। जोजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह है भोपाल में। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस समय लाया गया। कई बार प्रश्न इस ढंग से बनता है कि किस प्रधानमंत्री के समय यह कानून बनाया गया। फिर 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें कितने सदस्य देशों को शामिल कर लिया गया, तो ये 6 मेंबर शामिल हो गए। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य यह तेलंगाना। नारी शक्ति वंदन विधेयक में कितने मतों से पारित हुआ, 454 वोट पड़े थे लोकसभा में पक्ष में, तो याद रखना है। ऑपरेशन अजय ये इजराइल में चलाया जा रहा है, जो भारत के नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं इजराइल हमास की लड़ाई में, तो उसके लिए ऑपरेशन अजय उसके लिए। फिर है समानता की मूर्ति अमेरिका में जो आवरण किया गया उसका अनावरण किसके सम्मान में हुआ है, तो यह है डॉक्टर अम्बेडकर। 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी दिया गया पुरस्कार, इसमें उत्तराखंड के कितने थे, तो ये थे 4 लोग। टेलिस्मैन सेबर 23 क्या है, ये एक द्विपक्षीय अभ्यास है। G20 शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था उसमें शेरपा किसे बनाया गया था, तो शेरपा बने थे उसमें अमिताभ कांत। अगला प्रश्न फिर रिपीट वाला है, नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास ये क्या था, भारत और मंगोलिया। फिर भारत कनाडा के संबंध किस वजह से खराब हो गए थे, तो ये आतंकी एक हत्या हो गई थी हरदीप सिंह निज्जर की। फिर करंट के क्वेश्चन है सारे, देखो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम था और रोवर था प्रज्ञान, कभी आगे पूछ लें। फिर ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया। नरगिस मोहम्मदी जो नोबेल विजेता हैं 2023 पीस प्राइज़ के, वो कहाँ के हैं, तो यह ईरान के। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य राजस्थान है, और पैदल सड़क पर चलने का अधिकार देने वाला उसको मौलिक अधिकार घोषित किया है पंजाब ने। तो साथ साथ में आपको कभी कभी आसपास के प्रश्न भी बता देता हूँ। फिर है भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह के लिए कौन सी धारा है, तो यह है 124A। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, तो 14 जुलाई को हुआ था। एरिस का संबंध किस बीमारी से है, तो कोरोना का एक नया वेरिएंट है एरिस, उसका नाम रख दिया। फिर डकार घोषणा पत्र का संबंध, डकार जो है एक सेनेगल देश है, उसकी राजधानी है डकार, तो वो है क्लाइमेट से यानी जलवायु परिवर्तन, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध, तो जहाँ पे ग्रैंड मास्टर आ गया तो वो सीधा सीधा शतरंज के खिलाड़ी हैं। बीमर ये क्रिकेट से शब्दावली होती है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू है। फिर ICET साझेदारी भारत ने किसके साथ की, यह है भारत जापान। फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता, स्पेन ने। जर्क का संबंध भारोत्तोलन, अगर आपने कभी वेट लिफ्टिंग देखी है तो उसमें आपने जरूर सुना होगा जर्क। फिर लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। एशियाई खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते, तो मेरे हिसाब से निशानेबाजी होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना इसको। एक पोलो टीम में कितने मेंबर होते हैं, इसमें 4 होते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप ये होता है टेबल टेनिस, इस खेल को पिंग पोंग भी कहते हैं, ये चीन का राष्ट्रीय खेल भी है, ठीक है, पिंग पोंग या टेबल टेनिस। हिंद स्वराज किस भाषा में गांधी जी ने लिखी, तो गुजराती उनकी मूल भाषा थी, मातृभाषा थी, तो गुजराती में लिखी है। कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, इनमें से होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक। फिर है सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है युगांतर आश्रम का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में आया था, लाहौर में। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस खेल महारथी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है, यह है सचिन तेंदुलकर हमारे।
तो ये कुछ मेन क्वेश्चन थे जीएस के। अभी इसमें उत्तराखंड का नहीं बताया मैंने, हिंदी का नहीं बताया, वो भी बताएंगे। और जिनका पेपर बहुत अच्छा हो गया तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेवल 5 का पद है ईओ और टैक्स इंस्पेक्टर का, बहुत ही अच्छा वो है ना। तो इसलिए कोशिश करते रहो। जिसका अच्छा नहीं भी हुआ या हुआ है तो आपको ये सोच के पढ़ाई करनी है कि मुझे देना ही देना है, और जब तक निकाला नहीं है पेपर रुकना नहीं है। तो ये सोच होनी चाहिए केवल। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही है, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।